तो हमारे एपिसोड के स्टार्टिंग में ही जो फ्रीड होता है वो टेरा फोकस के मिस्ट्री पे अपनी रिसर्च कर रहा होता है, जहाँ दूसरी तरफ जो ऑर्ला है वो भी वहीं पे होती है, जिसने कि अभी जो ब्रेव असागी है उस पर काम किया था, उसको फिक्स करने की कोशिश की थी। वहीं दूसरी तरफ जो हमारे हीरोज होते हैं वो ऑरेंज अकेडमी जाने के रास्ते में होते हैं कि वहीं पे उन्हीं को की फ्रेंड एनी से मिलते हैं। जो एनी है वो उन्हें बताती है कि उसने भी अपना टेस्ट जो है वो पास कर लिया और इसी पे जो डॉट है वो बहुत ज़्यादा थक चुकी होती है। तो इसी पे हमारे हीरोज एक ब्रेक लेने का प्लान करते हैं, जहाँ जो हमारे हीरोज हैं वो अपने बीच ऐसे बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी रिको को फ्रीड का कॉल आता है और फ्रीड उससे पूछते हैं कि क्या रिको और रॉय ने भी वो एक पिंक फॉग और एक मिस्टीरियस आदमी को देखा था जब वो लेजेंडरी हीरोज को पकड़ रहे थे। तो इस पे हमारे जो हीरोज हैं वो इस पे हाँ कहते हैं और फिर इसके बाद जो फ्रीड है बताता है कि उसको ये पता था। और उसी के बाद हमें देखने को मिलता है कि जो फ्रीड है वो अपनी ही ओल्ड कंपनी के बाहर खड़ा है जहाँ वो काम किया करता था और वही वो उसी कंपनी के डायरेक्टर से मिलता है, जहाँ जो फ्रीड है वो अपने डायरेक्टर से इटर्नल ब्लेसिंग नाम की एक चीज़ के बारे में पूछता है, जिसपे जो उसके डायरेक्टर है उससे पूछते हैं कि उसको इसके बारे में क्यों जानना है। तो जो फ्रीड है वो बताता है कि उसको एक मिस्टीरियस पोकेमॉन की रिसर्च के लिए इसकी ज़रूरत है। तो इसी पे जो डायरेक्टर है उसको बताते हैं कि वो उसकी ऐसे तो कोई मदद नहीं कर सकते, बट वो फ्रीड को उसका सिक्योरिटी पास दे देते हैं ताकि वो जाके इसके बारे में खुद ढूंढ सके। और जो फ्रीड है वो जैसे ही उस लैब की तरफ जा रहा होता है उसी बीच अपने एक ओल्ड कोलीग से मिलता है, जिसकी मदद से वो इटर्नल ब्लेसिंग के बारे में थोड़ी जानकारी तो ले लेता है, बट जैसे ही वो उसके बारे में थोड़ी और जानकारी लेने की ट्राई करता है उसको पता चलता है कि असल में उसका जो डेटा है वो लॉक है। तो उसी पे जो फ्रेड है उसको समझ आता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, तो वो वहीं खुद से इसके बारे में रिसर्च करने निकल जाता है। और उसी बेसमेंट के बीच उसको मिलते हैं कुछ पोकेमॉन जो कि असल में उसकी रक्षा कर रहे थे। तो फ्रीड को जो है वो मजबूरन उनको हरा के उससे आगे जाना पड़ता है और उसी बीच जो पिकाचू है वो गलती से एक सिक्योरिटी कैमरा को तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ सिक्योरिटी अलार्म बच जाता है और फ्रीड और कैप्टन पिकाचू को जल्दी करनी पड़ती है उस इटर्नल ब्लेसिंग को ढूंढने के लिए, जहाँ वो किस तरीके से इटर्नल ब्लेसिंग की जो लोकेशन है उसको ढूंढ तो लेते हैं, बट असल में उन्हें देखने को मिलता है कि जो इटर्नल ब्लेसिंग है वो तो वहाँ पे है ही नहीं और दूसरी तरफ जो सिक्योरिटी है वो भी वहाँ आ चुकी थी। तो फ्रेड के पास कोई और चारा नहीं था और वो किसी तरीके से वहाँ से बच के बाहर निकलता है। जब हमें देखने को मिलता है कि असल में उसी लैब के अंदर स्पिनल जो कि एक्सप्लोरर्स की टीम से था वो भी वहाँ था और उसी ने जो इटर्नल ब्लेसिंग था वो फ्रेड से पहले ले लिया था। दूसरी तरफ जो हमारे हीरोज होते हैं वो लगभग ऑरेंज अकेडमी पहुंच ही चुके होते हैं और इसी के बाद हमें द एक्सप्लोरर्स का हेडक्वार्टर्स देखने को मिलता है, जहां हमें फाइनली जो गिब्रियन है उसकी एक अपीयरेंस देखने को मिल जाती है और हमें पता लगता है कि असल में जो गिब्रियन है वो एमेथियो के ग्रैंड फादर है और वो जो है उन्हें इटर्नल ब्लेसिंग चाहिए ताकि वो टेरा फोकस की पावर को अवेकन कर सके और उसके चलते वो अपने मिशन को पूरा कर सके। उसी के बाद जो एमेथियो है वो वहाँ से चले जाता है और उसको जिर्क और ओनिया की तरफ से कॉल आता है जो उसको स्पिनल की एक्टिविटी के बारे में बताता है और इतने में ही जो हमारा एपिसोड है वो भी यहीं पे खत्म हो जाता है।